शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। को तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, है तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जो तुमने मुझको वे परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। कपितव दरस सकल सुख बीते, मिले आज मोए राम विपरीते। बार बार बूझी कुशलता, तो कहूँ देव कहा सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अत्यंत अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? भरत भैया इतने खुश हो गए कि हनुमान जी से कह रहे हैं कि बताइए, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? यही संदेश सरस जग माही, करे विचार दे कहू कछु नाई। नायन तात और न में तोरी, तोई अब प्रचारित सुनावऊ मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार देख लिया है, इसलिए है तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरै मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करिया। सुने भरत वचन विनीत, अति कपि पुन कथ तन चरण पर्यो। रघुवीर ने जब खोजा सो गुण गण के त्याग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनती परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो।
राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। रामा सत्य वचन ममतात। पुन पुन मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समात। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाए, तुरत गए कपि राम। रामा तुरत गए कपि राम, कहे कुशल सब जाए हरष। चलो प्रभु जान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जमत के खतरा में कियो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जमत के खतरा में कियो। खतरा में कियो, जमत के खतरा में कियो। ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जमत के खतरा में कियो। फिर भरत जी के चरणों में गिरकर सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। देखिए, हनुमान जी अयोध्या में आए, भरत भैया से मिलके और सारी कुशलता पूछ के, उनको बता के, और वापस रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। अब भगवान जी आने वाले हैं, देखिए रथ पर चढ़ रहे हैं। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुर सुनाए। पुन मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। देखिए, भरत भैया ने सारी बात अपने गुरु, सबसे पहले गुरु को बताई, फिर अपने घर पर बता दी। माताओं को, सभी को पता चल गया कि प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठे धाये, कहे प्रभु कुशल भरत समझाए। समाचार पुरवासी ने पाए, नर अरु नारी अरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़। देखिए, भगवान के बारे में सुन के पूरे नगरवासी, महल और अयोध्या के जितने भी थे, वो सब कुशलता पूछने के लिए आ रहे हैं। दद दरबारो चने फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरे भरे है मत थार भामिनी, गावत चले सिंधु गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनियों की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जय जय सई तेरे सई उठे धावे, बाल बोध कै संग न लावे। एक एक न कै बुझे भाई, तुम भी देखे दयाल रघुराई।
जैसे है, जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बुढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? देखिए नगर में कितनी खुशी है, सभी लोग भाग रहे हैं, बच्चों को भी साथ नहीं लेके आ रहे हैं, ऐसे ही भगे चले आ रहे हैं कि भगवान को हमें मिलना है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, वही सकल शोभा की कहानी, वही सोहावन त्रिविध समीरा, वही सरजूवत निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगे। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। देखिए भगवान की सुन के नैया सरयू का जल भी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, मीठा हो गया। हर सतगुरु पर जन अनुज भूषर ब्रद समेत, चले भरत मन प्रेमयते सम्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन में कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़े तारनी, निरखे गगन विमान, रामा निरखे गगन विमान। देख मधुर सुर हर्षते करे सुमंगल गान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राकाश से रघुपति पुर सिंधु देखे हरसान, रामा सिंधु देखे हरसान। बड़े कोलाहल करत जन नारे तरंग समान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो, खतरा में की हो, जब तक खतरा में की हो। ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्व चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोक करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ बानुकुल कमल विधिवा करे, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिरे देसा। यहाँ विमान पर से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। ये वे कहते हैं, ये सुग्रीव है, अंगद के लंकापति विभीषण। सुनो यह पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। जदप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण वेद जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जाने को। यदि सबने वैकुंठ की बढ़ाई की है,
यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावने, उत्तर देश वै सरजू पावने। जामन जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। यह स्वावनीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों का पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सम्य मुक्ति पास जाते हैं। आते प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुकरासी। हर से सब कपि सुने प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि है, मेरे परम धामों को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बढ़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। देखिए भाई, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। रामायण सुनते रहिए भैया, अच्छी अच्छी बातें सुना करो, देखा करो। ये रामायण बढ़िया चीज़ है। रामायण है, वेद है, पुराण है, भागवत है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो, क्योंकि फालतू की फिल्मी गानों में तो कुछ नहीं है भैया। आजकल की शौक है, क्या कह सकते हैं। हमारी तो वीडियो को कोई कमेंट नहीं करता है, ज़्यादातर नहीं देखते हैं, पता नहीं क्या बात है भैया। मैं सोच रही थी मेरा वीडियो वायरल हो जाए, कुछ मेरा भी काम चले, मैं भी गरीब हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप सबकी दुआओं से मेरा भी भला हो जाए।